होना चाहिए। हमको किससे लड़ाई लड़नी है? हमको नेता, सांसद, विधायक, मंत्री से लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि आपके नेता, मंत्री, सांसद से लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच का व्यक्ति संसद और विधानमंडल में आप भेजने वाले हो, वो उनसे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको जब बात करनी है, आपको बात करनी है कलेक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, और जब उनसे बात किए तो आपका गिरवा क्षेत्र जो है इसको यूआईटी और यूडीए से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय है, उसने क्या बोला? उसने बोला न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। क्यों बोला? क्योंकि ऐसे ही पहाड़ था आदिवासी क्षेत्र में, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र में नियमगिरी पहाड़ी करके एक पहाड़ था। ये पहाड़ आपको क्या लगता है किसका है? भूमाफियाओं का है। सारे भूमाफिया आके यहाँ पे पहाड़ खोदते हैं और यहाँ पर से जो भी पत्थर निकलता है उसको लेके जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे पेशा कानून में ये साफ लिखा हुआ है कि यहाँ से जो भी खनिज निकलेगा वो आदिवासी खुद निकालेगा। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? समता जजमेंट में क्या बोलता है कि आदिवासी क्षेत्र में जितने भी खनिज निकलेंगे उसको आदिवासी ही निकालेगा, या तो सहकारी समिति बना के निकालेगा। लेकिन जमीन के अंदर से जो भी खनिज निकलता है वो हम क्या बोलते हैं? खनिज, लोहा, सोना, चांदी भी है, वो किसकी है? सरकार की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आदिवासी की जमीन से जो भी खनिज निकलेगा, चाहे सोना, लोहा, चांदी हो, वो आदिवासी का ही होगा। लेकिन हम गुलाम नहीं है, हम मानसिक गुलाम हैं। तो हमको लड़ाई लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये जो सोना, लोहा, चांदी की बात कर रही हूँ, मेरे झारखंड में एक घटना हुई थी, एक आंदोलन हुआ था, पत्थरगड़ी आंदोलन। वो आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे आदिवासियों की जमीन पे, मुंडा आदिवासियों की जमीन पे 10 लाख टन सोना निकला था। मतलब अमेरिका जो सबसे विश्व गुरु बन के बैठा हुआ है, उसकी जमीन पे भी मात्र 6 लाख टन सोना है, और 6 लाख टन सोना में विश्व गुरु बन के बैठा है। आदिवासी की जमीन पे 10 लाख टन सोना था। इतना सोना था कि वो सोना अगर आदिवासी निकाल ले तो एक एक आदिवासी के पास में एक एक हेलीकॉप्टर होगा, इतना पैसा है। अकेले झारखंड के खूंटी में